हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति सारणी, जिसको अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स कहते हैं, उससे रिलेटेड एक गजब की ट्रिक। ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप त्रिकोणमिति की ये टेबल्स की जो ट्रिक है सीख लेते हैं तो बहुत ही कम सेकंड से अंदर आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब ये जो ट्रिक है बहुत ही गजब और शानदार है, बहुत आसान है समझना। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब जो ये ट्रिक है बेसिकली एक छोटा सा क्या है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इसका भी मैं एक छोटा सा समाधान बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा याद रखने का। अगर आपसे याद रहा जाए तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है जी अंडर रूट के अंदर LRL बटा में 44R, LRL बटा में 44R। अब ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। इससे क्या है, आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। यानी बेसिकली जो आप 10th क्लास के अंदर त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ते हो, जिसको बनाने का आपको हो सकता है बहुत सारे तरीके आते भी होंगे और किन्हीं को सीधा याद भी है डायरेक्टली। तो वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है उसको आप आसानी से सीधा ही क्या है हल कर पाओगे। आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें L क्या है, R क्या है और इसको कैसे अपने समझें, इस तरीके को जानने के लिए आप वीडियो को देखिए बिना स्किप करें। अब इसमें कोई भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो ये ट्रिक समझ में नहीं आने वाली। अब इसमें देखिए कि आपका जो ये ट्रिक है इसको याद कैसे रखोगे। बेसिकली जब हम क्लास के अंदर मैं किसी को पढ़ाता हूँ 10th के स्टूडेंट्स को, बेसिकली वहां से शुरू होती है ये। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी चीज बताता हूँ, उनको एक आइडिया देता हूँ जिससे थोड़ा बहुत उनको याद रह जाता है। ये ट्रिक भूलते वो कम है। आप भी हो सकता है ये तरीका आपको अच्छा लगे। उसको उनको मैं ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या हो, मिलिट्री में भर्ती हो, ठीक है, मिलिट्री के अंदर आर्मी के अंदर हो और आपकी जो बिटालियन है उसका नाम है 44R। क्या है बिटालियन का नाम? 44R, यानी 44R। और मिलिट्री में हो तो आपको जब मार्च करना है या अपने वहां पे क्या है परेड करते हैं, तो आप जब परेड करते हो तो एक सिद्धांत होता है परेड का, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो वहां से ये आया है LRL। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, L का मतलब फिर से लेफ्ट। जब भी परेड होती है तो ये जो परेड का एक सिद्धांत मान के चलिए, एक नियम होता है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट। आपने भी आराम से देखा होगा परेड के अंदर, तो आप इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं, इन दोनों वैल्यू। इसके अलावा क्या इतना सा ध्यान रखें, जो LRL है उसको अपोन ऊपर रखना है अंश में, और इसको क्या है हर यानी नीचे रखना है, और फिर बाकी क्या है अंडर रूट में आएगी सारी वैल्यू। ये तो बात हुई ट्रिक की। अब इस ट्रिक में से वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेसिकली जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 हैं, उन 6 की अपने बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एंगल अगर मैं बनाऊं, कोण की बात करूं, तो कोण यहाँ पे अपने लेके चलेंगे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे वैल्यू निकालना, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके होते हैं जैसे साइन थीटा, फिर आ गया कोस थीटा, फिर आ गया टेन थीटा। ठीक है। अब मैं समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें कर रहा हूं। बाद में क्या है आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है बस आप सीधा उसको लिखेंगे, उसका इसमें से फॉर्मूला निकालेंगे और वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखिए ये जो लिख लिए तीनों, साइन कोस टेन, उसके बाद क्या है इनके सामने क्या है, इनके उल्टे जो अनुपात होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू इसके सामने आएगी, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा कौन सा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? सेक थीटा, तो सेक थीटा आएगा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा, तो यहां आएगा कोट थीटा। अब मैंने ये 6 के 6 लिख ली। अब इस जो अपना ट्रिक है इसमें से फॉर्मूले कैसे बनेंगे इन 6 के, समझिए। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें, ये 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके फॉर्मूलों के साथ क्या है अंडर रूट आएगा, यानी सभी जितने भी हैं उनके साथ क्या है आने वाला है अंडर रूट आने वाला है। क्या है? अंडर रूट आएगा इनके फॉर्मूलों में। होगी बात क्लियर? इन सभी के फॉर्मूलों में आएगा अंडर रूट। ठीक है जी। उसके बाद देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। साइन थीटा के लिए आप क्या करो, ये ट्रिक तो देखो, इसके जो पहली वैल्यू है ना जी, ये L/4,
L/4 ये वाली। तो L/4 वैल्यू होगी साइन की, ठीक है। उसके बाद जस्ट अगली कौन सी है, R/4, यानी ये जो है R/4, ये किसकी वैल्यू होगी, कोस की R/4। फिर टेन की कौन सी वैल्यू बच गई भी, लास्ट वाली L/R, L/R, L/R। तो ये तीनों मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या फॉर्मूले बना दिए। उम्मीद करता हूं आसानी से आपको समझ में आ गया। अब क्या है, इनके जो सामने जो इसके उल्टे लिख रखे हैं उनके भी कैसे बनेंगे, जो भी वैल्यू है उसका क्या है आप उल्टा कर दो, यानी जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे, यानी जो अंश है उसको हर बना दो और हर जो है उसको अंश बना दो। तो इसको पलट दो, कहने का मतलब आर ऊपर सॉरी 4 ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोसेक की। कोस से सेक की वैल्यू बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 ऊपर आर नीचे, 4 ऊपर आर नीचे। और नीचे बात करें टेन थीटा की, तो इसमें क्या है आर ऊपर जाएगा और एल क्या है नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 के 6 के लिए क्या बना दिए, अपने फॉर्मूले बना दिए। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि अब इनसे कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान काम, जैसे मान लीजिए कि किसी को साइन 60 की वैल्यू निकालनी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल, तो वो कैसे पता करें। सबसे पहले वो फॉर्मूला देखेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसमें सीधा, अब जैसे मैं ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, वो क्या करेगा सीधा ऐसे लिखेगा L/44R। उसको पता है कि पहली वैल्यू किसकी होती है, साइन की, तो वो सीधा फॉर्मूला लिख लेगा L/4 अंडर रूट में। अब इसमें L क्या चीज है और R क्या चीज है ये समझिए। पहले L की बात, क्योंकि यहाँ पे L है तो L समझ लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले आप देखिए कोण कितने डिग्री का है, कोण है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो आप 60 पे पहुंचे, ये रहा 60, ठीक है जी। अब 60 डिग्री पे जब आप आओगे तो आप देखें इधर वाला जो हाथ होता है आपका कौन सा होता है, दाहिना, जैसे अपने राइट हैंड कहते हैं। यानी मेरा जो इधर वाला हाथ है ये है R, यानी राइट हैंड। और इधर वाला जो मेरा हाथ है ये है लेफ्ट हैंड, जिसे अपने बायां हाथ कहते हैं, ये लेफ्ट है। तो बस आपने इसी से देखना है कि जो L लिखा है तो आप क्या करोगे, जितने डिग्री का कोण निकालना है उसके लेफ्ट में देखिए आप कोण कितने हैं। अब 60 डिग्री निकालना था, ऊपर L है, अपने को L की वैल्यू निकालनी है, तो अपने क्या करेंगे 60 डिग्री पे पहुंचेंगे और L है तो L के लेफ्ट में देखेंगे कितने कोण है। तो 60 से नीचे कितने कोण है भाई, 1 2 और 3। कितने कोण है, 3 कोण है। यानी 60 से इधर कितने कोण है भाई, 3 कोण है। तो अपने क्या करेंगे L की वैल्यू लिख देंगे 3, तो अंडर रूट में आएगा ऊपर 3 नीचे 4। अब इसको और आगे भी हल कर सकते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है, कितनी होती है भाई, अंडर रूट 3 होती है। और अंडर रूट 4 किसकी वैल्यू होता है, 2 का। तो ये अपने पास क्या है, इसका मान निकल के आ गया। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब और एग्जाम्पल की अपने चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने को क्या है 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 10 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। अपने देखेंगे साइन कोस 10, 10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L/R, अंडर रूट में L/R। तो अब देखिए इसमें दोनों ही L और R है, तो कैसे डिफाइन करेंगे वैल्यू, बहुत ही आसान है। मैंने बताया पहले आप कोण देखो, एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये राजी 60 डिग्री। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, L लिखा है, यानी 60 के लेफ्ट में, L का मतलब लेफ्ट में, लेफ्ट में कितने एंगल है, 1 2 3, 3 एंगल है। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट में 3। नीचे R की जगह कितनी वैल्यू आएगी, आर अब कहां देखेंगे, वही वही सेम एंगल, कितने डिग्री का एंगल है भाई, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री। अब अपने को लेफ्ट में नहीं आना, नीचे आर लिखा है तो राइट में, राइट में वैल्यू देखो कितनी है, तो राइट में सिर्फ है एक एंगल 90 डिग्री वाला, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब ये जो अंडर रूट 3 है ना, सॉरी ये पूरा जो वैल्यू पे अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर है, ऊपर वाले पे भी अंडर रूट है, अंडर रूट 3 है, और नीचे वाला जो है अंडर रूट 1 है। तो अब इसकी वैल्यू को जब आगे अपने हल करेंगे तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 आएगा, और आपको पता है अंडर रूट 1 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 लिख सकते। तो इस तरीके से आप किसी का भी क्या है एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ एक दो क्वेश्चन देता हूं, फिर आप इनके जो मान है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे आप निकाल के बताइए मेरे को कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू और सेक 90 डिग्री की वैल्यू, कि आप इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। अगर आपको ये ट्रिक पहले से बताती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है
तो भी कमेंट मेरे को कर देना। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, अपने वहां पे कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, या ऐसे बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या है 10th क्लास के अंदर है और आने वाले समय में क्या है बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। मिलते हैं इसी तरीके की कोई और गजब वीडियो के साथ।